बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। जब इस टूर्नामेंट के दौरान हम रात के इस पहर इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। लेकिन जैसे कि आपके इल्म है कि अब से थोड़ी देर पहले श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान इंपॉर्टेंट मैच खेला गया और इस मैच का जो नतीजा था वो श्रीलंका की सेमीफाइनल तक रसाई के लिए जितना जरूरी था इतना ही श्रीलंका का जीतना पाकिस्तान के लिए भी जरूरी था। लेकिन श्रीलंका इस मैच में ग्रिप हासिल करने के बावजूद मोमेंटम खो बैठी और तकरीबन 16वें ओवर तक यह मैच जो था वो श्रीलंका के पास था, जब 98 स्कोर हो चुका था, 6 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन उसके बाद अगले 4 ओवर में न्यूजीलैंड ने 70 रन स्कोर किए और इस मैच को श्रीलंका से बहुत दूर ले गए। इस मैच की समरी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ आपको बताते चलें कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का शायद वो वाहिद इशू होगा कि जब हम उस दिन की हैपनिंग के हवाले से बात करते हैं, उस दिन की जो प्लेयर्स की मेमोरीज होती हैं उसके हवाले से बात करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस दिन के हवाले से गेस्ट को अपने शो में मदऊ करें जिनकी रेलिवेंसी उस दिन के हवाले से बनती है। यही नहीं बल्कि साथ साथ ना सिर्फ सिंध, बलूचिस्तान, फेडरल एरिया के साथ साथ हम केपी और बलूचिस्तान में भी जहां जहां स्पोर्ट्स की सरगर्मियां होती हैं उनको भी हम अपने शो की जीनत बनाते हैं। और यह वाहिद शो होगा जहां पे डोमेस्टिक स्पोर्ट्स और बिलखुसूस डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो बराबर की अहमियत दी जाती है। इस वक्त मुझे पाकिस्तान के एक ऐसे फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ने ज्वाइन किया कि जब वो क्रिकेट खेला करते थे तो बड़े जबरदस्त क्रिकेटर थे और साथ साथ जब वो कोचिंग की दुनिया में आए तो उन्होंने जहां जहां उन्होंने कोचिंग की वहां वहां उन्होंने अपना नाम और अपना मुकाम भी बनाया है। मेरे साथ आपको बताते चले कि इस वक्त गुलाम अली साहब मौजूद हैं कि जिनकी कोचिंग में भावलपुर ने एक मेरिकल कर दिया और भावलपुर ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया मेन T20 टूर्नामेंट के लिए, कि जहां पे कल उन्होंने कराची की एक मजबूत टीम को शिकस्त दी। गुलाम अली साहब इससे पहले PIA को टाइटल जिता चुके हैं, सिंध के साथ बतौर कोच वाबस्ता रह चुके हैं, पाकिस्तान जूनियर लीग में बतौर कोच वाबस्ता रह चुके हैं और साथ साथ पाकिस्तान की जूनियर टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया भी जा चुके हैं। तो जहां जहां गए इस फूल ने अपनी खुशबू का खुशबू जो है उससे गुलिस्तान को मुअत्तर किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर और भावलपुर रीजन के कोच गुलाम अली साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम अली साहब। वालेकुम सलाम अली सलमान। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे कि अभी आप थोड़ी देर पहले ही आप लाहौर से पहुंचे हैं और उसके बाद आपने हमें शो में ज्वाइन भी किया और जो आपने कारनामा दिखाया, क्योंकि जो भावलपुर रीजन का एक माजी रहा है उस माजी को अगर मैं कहूँगा आपने रिवाइव किया तो गलत नहीं होगा। भावलपुर पाकिस्तान की पहली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने वाली टीम है। भावलपुर की एक बड़ी लेगेसी रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। हनीफ मोहम्मद जैसा प्लेयर भावलपुर से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेला। इसके अलावा हम बात करें कामरान हुसैन जैसा प्लेयर भावलपुर से जो वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, साथ साथ जुल्फिकार बाबर जो है वो उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। फिर अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो एक इनिंग में 10 विकेटें लेने वाले यंगेस्ट बॉलर हैं इमरान आदिल, उनका ताल्लुक भी जो है वो भावलपुर से ही है। हमने उनको अपने शो में भी एक दफा शामिल किया था। तो बड़ी लेगेसी रही है और आपने तमाम तर यादों को जो है वो ताजा कर दिया। जी अभी आप सही कह रहे हैं कि भावलपुर की एक बड़ी लेगेसी है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट का आगाज हुआ तो ये वो शहर था जहां से जो है क्रिकेट का सही मानों में उड़ान भरी गई है। और जैसे कि आपने सारा जिक्र किया तो यहाँ पे जो खुशकिस्मती से मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे रीजनल प्रेसिडेंट है जो भी भावलपुर के फर्स्ट क्लास प्लेयर है, बहुत कप्तान भी है, तो उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि उनकी होते हुए पाकिस्तान के जो टूर्नामेंट्स हैं भावलपुर बड़ी अचीवमेंट करे। और जो कि एक बड़ा ही समझ में मुश्किल काम था, लेकिन सबने मिलकर जब काम किया और मेहनत की तो अल्लाह ताला ने से उसको नताइज हमें इस सूरत में दिए कि अभी तक मेरी अपनी सूरत हाल है। गुल्लू भाई, कितना मुश्किल था ये सफ़र, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भावलपुर जो है वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा और भावलपुर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक ऐसी टीम थी जिसमें इमरान रंधावा के अलावा इतने बड़े नाम भी मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको जेल करना, मुझे याद है कि आप काफ़ी अर्से से भावलपुर में आपने कैंप भी लगाया और फिर प्लेयर का एक ऐसा पूल बनाया जिसने कराची जैसी मजबूत टीम को जो है कल हमने देखा फाइनल में शिकस्त दी। ये भी एक्चुअली भावलपुर की जो रीजन की टीम है काफी सालों से डोमेस्टिक सर्किट में नहीं थी। जो पिछला सिस्टम था या उससे पहले मुल्तान रीजन के साथ मर्ज हुई। जबकि आपको पता है कि हिस्ट्री है भावलपुर का एक रीजन जो पहले खेला करती थी, उसमें ये अपने नाम छोड़ के गए हैं फर्स्ट क्लास सर्किट में। और यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर भी खेले, जैसे नाम लिया आपने।
मुर्तजा हसन, मोहम्मद यकीनन जाहिद, अल्ताफ, ये ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने भावलपुर को डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म करके दिया है। बल्कि जी अगर हाँ। मैं और थोड़ा सा मुझे टाइम मिले तो मोहम्मद यूसुफ को जो पाकिस्तान की टीम में आए, वो भी भावलपुर से ही परफॉर्म करके आए, उनको किसी और ने नहीं खिलाया था, वो भावलपुर से उन्होंने परफॉर्म किया था। अच्छा, इतना बैकग्राउंड तो मुझे नहीं पता, ये आपको बताया नहीं, क्योंकि आप काफी चीजों में आप नजर रखते हैं और आपकी मालूमात काफी ज्यादा रहती हैं। तो बेसिकली अब मसला ये था मेरे लिए, जो मुश्किल टास्क था कि इन लड़कों को जो एक्सपोजर नहीं था डोमेस्टिक का, जिसकी वजह से काफी टाइम लगा मुझे। और खुशकिस्मती से जो है अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रीजनल कैंप का जो है वो एक डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाया, जिसमें मैं 1 जनवरी से वहाँ मौजूद था। और इस टूर्नामेंट से कल तक जो है मैं लड़कों को वहाँ पे गैदर करके और उनको प्रैक्टिस कराता रहा। 2-2 सेशन के डेली बेसिस पे उनके प्रैक्टिस होते थे, सुबह से लेके दोपहर तक 2-2.5 घंटे और इसी तरह दोपहर से फिर शाम तक। और उसके अलावा फिर मैंने काफी सारे प्रैक्टिस मैचेस खेले और क्लियरिटी लाता गया अपनी सिलेक्शन के हवाले से प्लेयरों के लिए। और उनको जो रोल मैंने देने थे, उस रोल में उनको मैंने काफी ज्यादा कोशिश की कि अपने काम को समझे और उस रोल को, जब मेन इवेंट आया तो उस रोल को सही मायने में लेगा। तो काफी लड़कों ने मेहनत की और खास तौर पर मैं अपने फाज और उसके बड़ी यूनिट का जरूर जिक्र करूंगा, जिन्होंने बहुत जल्दी लर्न किया और उनकी अडेप्टेशन बहुत अच्छी रही। और किस्मती से हमें कंडीशन भी गद्दाफी स्टेडियम में बड़ी शानदार मिली, जिनकी बड़ा तेज पिचेस थे, जहाँ पे एक आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो पिचें होती हैं, आप न्यूजीलैंड वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह की पिचेस होती हैं। तो बहुत ही क्वालिटी पिचेस थी गद्दाफी स्टेडियम में, जहाँ पे हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिला, जहाँ हमारे बॉलर में बहुत ही शानदार बॉलिंग थी। अच्छा गुल्लू भाई थोड़ा वक्त कमें, थोड़ा कहानी को जरा तेजी से कैसा आगे बढ़ाते हैं। आप भावलपुर की कोचिंग कर रहे थे, लेकिन शायद उस वक्त जो लोग उस वक्त मैच पे कमेंट्री कर रहे थे, उनको इतनी चीजें नहीं मालूम हो, मासूम लोग थे बेचारे, ऊंचा खेला नीचा खेला बहुत अच्छा बता रहे थे उस वक्त तो। लेकिन शायद लोगों को नहीं मालूम ये बात कि कराची की जो टीम खेल रही थी वो आप ही की, जो है वो आप ही की कोचिंग में खेली गई टीम है। एहसान अली जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आप ही उनको ग्रेड 2 से आपने ग्रेड 1 में भेजा बासित अली के पास, फिर इसी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में उन्होंने 300 रन किए डे नाइट फर्स्ट क्लास मैच में। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको आप ही ने जो है वो धानी को आप ही ग्रेड 2 से लिया, फिर अफजल कीपर खेल रहे थे, अफजल भी आप ही की कोचिंग में खेले। तो आपके लिए कितना ये काम आसान हो गया था वेन एवर यू आर कोचिंग एंड यू आर एसोसिएटेड विद भावलपुर? यकीनन इनमें से काफी लड़के थे जो मेरे खेले हुए थे, जिसमें एहसान अली का भी नाम लिया, हारिस थे, मोहम्मद ताहा थे, इसमें खेल रहे थे बैटर्न के, और भी अफजल कल साहब ने नाम लिया, और कुछ नए लड़के भी थे जिनको मैंने नहीं देखा होता इतना। लेकिन मुझे अंदाजा था इनकी अपनी स्ट्रेंथ का और इनकी जो एरियाज जहाँ पे हम इनको टारगेट कर सकते थे, तो मुझे काफी पता था। और इसी तरह हम जो अपना वर्किंग करते हैं अपने टीम पे, तो मुझे कराची पे कोई ज्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि दूसरे रीजन की टीमों पे काफी डीप जाके स्टडी करनी पड़ता है, इनके वीडियो एनालिसिस करते हैं, इनके स्टैट्स को देखते हैं हर एंगल से। तो कराची के प्लेयर के लिए आप सही करेंगे, क्योंकि खेलने की पता था। लेकिन इससे मुझे खुशी हुई एहसान अली का, जो कि बहुत ही मेरे जमाने में एक इंजर्ड हो गए और काफी अच्छे सालों से, मैं समझ 3 साल से एक नहीं थे। अगर उस तक इंजर्ड नहीं होते तो ये पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए किए जा रहे थे, क्योंकि उस वक्त मोहम्मद वसीम को चीज करते, और उनसे मैं इस मौजूद के एहसान अली के बीच बात दी थी और काफी इंटरेस्टेड थे कि एहसान अली को टेस्ट करने में एंट्री मिले। बिल्कुल तो सही। ये अल्लाह के काम है, लेकिन एहसान अली वाज अ थ्रेट फॉर मी, और कल बहुत अच्छा खेले एहसान अली। और इतने अरसे बाद कम बैक हुआ और बेस्ट बैट्समैन के टूर्नामेंट हुए, तो मुझे खुशी हुई। बिल्कुल सही, क्योंकि गुलाम अली साहब मैं यकीनी तौर पे आपको, क्योंकि ये फूल भी आपके लगाए हुए थे भावलपुर में, वो फूल भी आप ही के लगाए गए थे, यकीनी तौर पे आपके लिए दोनों तरफ से खुशियां खुशियां थी। लेकिन बहुत बड़ा आपका कारनामा है। लेकिन जिस तरह मैंने शो की इब्तिदा में कहा कि हम जिस शो को जब भी किसी गेस्ट को इन्वाइट करते हैं कोई ना कोई रेलिवेंसी होती है। आज 25 फरवरी है, कुछ याद है 25 फरवरी गुलाम अली की जिंदगी में कितनी अहमियत का हामिल दिन है? हाँ जी। लिटरली मुझे याद नहीं है। 25 फरवरी को आपका वनडे इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ,
और ये वो मैच था जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का वनडे का जिसमें लोएस्ट स्कोर रहा और काफी देर आपने बैटिंग भी की क्योंकि पाकिस्तान उस मैच को हार गया। वो आज ही का दिन था जब आपका डेब्यू हुआ था और आप और साथ साथ जी थैंक यू अली फॉर रिमाइंड मी। लेकिन डेब्यू का तो याद है, लेकिन डेट क्या थी मुझे याद नहीं है। थैंक यू, आपने याद दिलाया। बिल्कुल, वो तो सबको याद है जो आपका डेब्यू हुआ था। वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबको याद है कि कैसा डेब्यू हुआ था आपका और पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस थी। चले मैं आपकी खुशियों में और इजाफा कर देता हूं कि 25 फरवरी को आपने अपने कैरियर का लास्ट फर्स्ट क्लास मैच भी खेला था जिसमें आपने 57 रन स्कोर किए थे और आज 25 फरवरी को बतौर चैंपियन कोच आप हमें इंटरव्यू भी दे रहे हैं। जबरदस्त अली, ये तो काफी मालूमात आपने निकाल के रखी है मेरी। थैंक यू वेरी मच कि 25 फरवरी की इतनी सारी मेरी जिंदगी में जो है ना एंट्री है कि डेब्यू मैच और फर्स्ट क्लास मैच और आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त। बिल्कुल सही। और वो फर्स्ट क्लास मैच नहीं था, इनफैक्ट वो इंडिया के खिलाफ, आप इंडिया सीनियर से खिलाफ वो मैच खेले थे पाकिस्तान सीनियर की जानिब से। तो वो आखिरी आपका मैच है, वो रिकॉर्ड बुक की जीनत है कि जिसने था। थैंक यू सो मच चैंपियन कोच गुलाम अली साहब। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से कि गुलाम अली साहब ये नहीं कि इस वक्त हमारे सामने इसलिए मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हर जगह इन्होंने प्रूव किया अपने कोचिंग के जरिए कि पाकिस्तान के लिए कितने वैल्यूएबल कोच है कि भावलपुर जैसे रीजन को जो है इन्होंने क्वालिफाई करा दिया मेन राउंड में। तो मेन राउंड के लिए सर आपके लिए बेस्ट विशेष हैं। इसी तरह मेहनत करते रहिए, इसी तरह पाकिस्तान का सब जिलाली परचम और पाकिस्तान का और भावलपुर का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। ऑलराइट, गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही हमारा खासा है कि हम हमेशा अपने शोज में अपने डोमेस्टिक के हीरोज को भी याद रखते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे अपने वक्त के ब्लास्टर बैट्समैन और गुलाम अली के कुलीग जो बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं, साजिद खान साहब। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ आप मौजूद थे भावलपुर रीजन के चैंपियन कोच गुलाम अली साहब। अब हम बात करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज जो मैच खेला गया, जब बहुत उम्मीदें थी श्रीलंका से, लेकिन श्रीलंका खुद तो हारा ही हारा, लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदों की भी लंका ढा दी। क्या रहा इस मैच में, एक नजर डालेंगे इस मैच की समरी पे कि जहां पे श्रीलंका ने जो है वो मैच में ग्रिप हासिल करते हुए इस मैच का मोमेंटम अपने हाथ से स्लिप किया। 168 रन बनाने का मौका मिल गया न्यूजीलैंड को। आखिरी 4 ओवर में 70 रन स्कोर किए गए। सेंटनर ने 47 रन की इनिंग खेली और राचिन रविंद्र ने जो है 32 रन स्कोर किया। जवाब में श्रीलंका की टीम 107 रन बना सकी 8 विकेटों के नुकसान पर, और यूं न्यूजीलैंड ने 61 रन से न सिर्फ कामयाबी हासिल की, अहम पॉइंट हासिल किए, बल्कि साथ साथ अपने रन रेट को भी जो है वो बेहतर कर लिया। और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान के लिए अब जो है वो थोड़ा सफर जो है सेमीफाइनल का मुश्किल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से श्रीलंका को जो है इस मैच में कामयाबी हासिल करना जरूरी थी। लेकिन इस मैच में जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि 4 ओवर में आखिरी 70 रन स्कोर किए टीम न्यूजीलैंड ने और मैच की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया। इस वक्त मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया अपने वक्त के जबरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन साजिद खान साहब ने। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान भाई, आप खैरियत से? तमाम जी टीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साजिद भाई जो मैच हुआ, जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका ने इब्तिदा में ग्रिप हासिल की हुई थी, फिर आखिरी जो 16वें ओवर से फिर सेंटनर का गेम शुरू हुआ, उनके साथ जो उनके साथी यंग प्लेयर थे उनका गेम शुरू हुआ और आखिरी फिर टारगेट इतना बढ़ा दिया गया और इतना दे दिया गया कि श्रीलंका उसको चेस कर सकता था। क्या लगता है आपको कि श्रीलंका ने क्या इस वजह से ज्यादा पैनिक हुआ, रन ज्यादा हो गए थे, या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम था जिसकी वजह से श्रीलंका को 61 रन से शिकस्त हुई? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने 2 नुक्ते के, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया, ग्राउंड रियलिटी प्लान न्यूजीलैंड का आउटस्टैंडिंग था, जो यकीनी तौर से गेम का मैराथन था, जो गेम जो चेंज हुआ 16 ओवर में चेंज हुआ। जहाँ 16 ओवर से मैच का जो कमांड हासिल किया न्यूजीलैंड टीम, उसकी जितनी भी तारीफ कीजिए, कमांड इनिंग खेली और इस तरह के इनिंग बॉलर बैट के दरमियान बहुत कम देखी जाती है, प्रेशर इनिंग होती है। जबकि श्रीलंका होम टाउन में खेल रहा था, वर्ल्ड चैंपियन थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनके कोच स्टाफ ग्राउंड रियलिटी ये बताती है श्रीलंका आज ऑफ कर नजर आई और पूरे मैच में जो जितना बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी जो न्यूजीलैंड चैंपियन होकर खेली है, तो चैंपियन टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, यकीनी तौर पर जीत चैंपियन की हुई है। आपको क्या वजह लगती है कि जब न्यूजीलैंड आखिरी 4 ओवर में जब इतना अच्छा खेल सकती है, श्रीलंका क्यों इस टारगेट को चेस नहीं कर सकी? क्योंकि पहली गेंद पे विकेट गिर गई, ज्यादा वो अपने निशानका के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके आउट होने से प्रेशर आया।
देखिए, पहली गेंद की आपने ज़िक्र किया, पेस देखा था आपने, बॉल का दरमियान गैप देखा था, हम्म। कितना आउटस्टैंडिंग बॉल पिच हुआ है, बॉल खेला है, बॉल पता ही नहीं चला। यही बात होती है, 150, 145 की पेस से बॉल कर रहा हो, पेस से वो बीट हो गए और बॉल जहाँ आउट हो गए, इन फॉर्म बैट्समैन जब आउट हो जाए और श्रीलंका की टीम वहीं से नीचे लेट गई, जिसकी वजह से उनके बैकफुट उनको फ्रंट पे आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, मगर वो गेम गिव अप कर गए थे। आसान लफ्ज़ों में गिव अप कर गए, तो यकीनी तौर पर गिव अप करना बहुत ही आसान हो गया, जैसे कि पाकिस्तान टीम गिव अप कर गई, तो यही चीज़ आपको श्रीलंका में भी नज़र आई है। ठीक है, आप खुद टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। पिच बहुत जो थी मुश्किल हो गई थी श्रीलंका के लिए, या बॉलिंग अच्छी हो गई, या श्रीलंका खराब क्रिकेट खेला? देखिए, श्रीलंका के लिए तो कोई अच्छी चीज़ तो ये वो खेलते ही इस तरह के पिचों पे थे। श्रीलंका के लिए तो बहुत एडवांटेज था। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है न्यूज़ीलैंड ने। श्रीलंका के लिए तो वो चाहिए रहते इस तरह के पिच पे खेले, जिस तरह की सारी ज़िंदगी श्रीलंका में इस तरह की पिच होती है। पिच भी उन्हीं की मर्ज़ी की लग रही थी, मगर गेम प्लान, उनका बैट्समैन जिस तरह आउट हुए, उनको कमांड जो होता है ना, न्यूज़ीलैंड के हाथ में था। और न्यूज़ीलैंड यकीनी तौर पर, जैसे ना 2 टीमें खेलती हैं, एक टीम जीतने के लिए आती है, तो न्यूज़ीलैंड जीतने के लिए आई थी, श्रीलंका गेम में हावी नहीं हो सकी। हावी का मतलब कोई टच नहीं लगी, कोई स्कोर बोर्ड नहीं सका, कोई अटैकिंग क्रिकेट नहीं कर सके, मगर तमाम चीजों को न्यूजीलैंड हर चीज में कवर कर लिया है हम्म। और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल लिया, जिसकी जितनी भी तारीफ कीजिए। क्रिकेट यकीनी तौर पे शॉर्ट क्रिकेट एक 2026 2020 का एक अच्छा मैच जीता है न्यूजीलैंड ने, और यकीनी तौर पर सेमीफाइनल में 100% वो आ गए। बिल्कुल से 100% वो आ गए, लेकिन उनके आने से जो है अभी शाहिद खान साहब तो कह रहे हैं वो आ गए, लेकिन अभी 100% तो मेरे इस वक्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान का मैच अभी बाकी है और अभी जो है वो न्यूजीलैंड को अभी और खेलना भी है मैचेस। तो पॉइंट टेबल पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, जरा एक नज़र पॉइंट टेबल पे डालते हैं और फिर जरा साजिद खान साहब से डिस्कस करते हैं कि जनाब इस सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान के क्या इम्कान हैं। इंग्लैंड के 4 पॉइंट्स हैं जनाब, 2 मैचेस के बाद रन रेट है उनका 1.49। न्यूजीलैंड 2 मैचेस के बाद 3 पॉइंट्स हैं उसके, मजीद जो है वो एक मैच और उसको इंग्लैंड के खिलाफ खेलना भी है। 3.05 का उसका रन रेट है, इस वक्त तमाम टीमों में सबसे बेहतर उसका रन रेट है। पाकिस्तान में 2 मैचेस में 1 पॉइंट, एक जीता, एक में बारिश हो गई, एक ड्रॉ रहा, और एक में जो है पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। तो 1 पॉइंट के साथ पाकिस्तान ने माइनस के रन रेट के साथ, और श्रीलंका को 2 मैचेस में शिकस्त हुई है। अब पाकिस्तान और श्रीलंका का और पाकिस्तान का जो मैच है, अगर यहां पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान के भी 3 पॉइंट हो जाएंगे, और अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाता है तो न्यूजीलैंड के भी 3 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को अपना रन रेट काफी बेहतर करना होगा, और दूसरी तरफ जो है वो न्यूजीलैंड का रन रेट जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से खराब होना जरूरी है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड का रन रेट खराब होगा जब ही पाकिस्तान श्रीलंका से जीतने के बावजूद उसके इम्कानात होंगे। कितनी ट्रिकी सिचुएशन हो गई है साजिद भाई ये पाकिस्तान के लिए कि रन रेट भी आपका माइनस में है और मैच भी जीतना जरूरी है। हर चीज माइनस माइनस में आई सलमान साहब। पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ की बात करूं, पाकिस्तान के 5 प्लेयर की बात करूं, जितने भी पाकिस्तान की बात करें, शायद साहबजादा फरहान के अलावा सारी चीज पाकिस्तान की माइनस में जा रही है। और माइनस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर मगर में चले गए, रमजान का महीना 92 के यादें कर रहे हैं, वो नीयत बहुत इंपॉर्टेंट थी। 92 वर्ल्ड कप जीते, लोगों की दुआ, पूरी कौम दुआ करती है, कौम बहुत मायूस खून है, जैसे कि हमेशा जी टीवी के स्क्रीन पे हमेशा पहले से हमने बता दिया कि आगा सलमान हुए या बाबर हुए, जो यकीनी तौर पर साइम अयूब हुए। साइम अयूब को हमने कितनी दफा समझाया, लोग शॉट मारना छोड़ दो, ग्राउंड में स्ट्रेट खेलते हैं, वेट करते हैं। 140 150 की पेस में कौन सा क्रिकेटर का जो नो लुक शॉट मारेगा। पिछले प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में एक बच्चा आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया, ये है असलान बच्चे जो आए हुए थे, क्या नाम था अली सलमान साहब उस बच्चे का? अरसलान। असलान ने क्या गुफ्तगू की है, मैं असलान को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं। उसने जो बोला वो प्रूफ हुआ। बाबर के लिए बोला, शदाब के लिए बोला, मैं तो असलान का बहुत बड़ा फैन हो गया। ये ऐसे पाकिस्तान के आप मैनेजमेंट को क्रिकेट, ये सही माने में पाकिस्तान के सुपरस्टार बनने जा रहे हैं। जैसे हम ग्राउंड में देख के प्लेयर को बताते हैं ना, इसमें टैलेंट है, उस बच्चे को देखा, उसकी गुफ्तगू देखी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हैं ऐसे लोग जो तजिया किया, पाकिस्तान की टीम ने प्रूफ किया है। जो पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ जो कारकर्दगी दिखाई है, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन असलान बोल रहे हैं, आप खिलाएं, लेकिन आज लेकिन नवज लेकिन को खिलाएं, साहिब आप भाई मुझे आपने बताएं। इतने सारे नाम लिए, आपने इतने सारे नाम लिए, आपकी इस गुफ्तगू में शादाब का जिक्र कहीं पे भी नहीं है। शादाब इसका जिम्मेदार नहीं है।
वो 100% है। देखिए शादाब तो देखें, मैं शादाब को जब डिफेंड होगी ना, मैं डिफेंड ज़रूर करूँगा। शादाब ने बहुत ही मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई है। शादाब की बात करूँ, नवाज़ की बात करूँ, येवंद आपके आगा की बात करूँ, बाबर की बात करूँ, साइम की बात करूँ। आप और मैं बात करते रहे अबरार को खिलाएँ, तारिक अबरार टर्निंग पॉइंट है। शाहिनशाह अफरीदी के लोगों के लिए मैंने हाथ जोड़े, शाहिनशाह अफरीदी ने इनपुट डाला, मगर बैड कप्तानी, बैड कोचिंग ये पाकिस्तान की ये चीज़ें लेकिन रहेंगी। साहिद भाई फिर जरा हम जरा दुआ वक्त कम करते है। हैं। ये आपने वो क्लिप देखा होगा जिसमें एक पाकिस्तान के सरकारी चैनल पे हफीज सवाल करते हैं शकले मुश्ताक साहब से, और वो बड़ा बहुत अफसोस के साथ मैं ये बात कर रहा हूं, बड़े भोंडे तरीके से जो डिफेंड कर रहे हैं शादाब को कि वो बैट्समैन भी इक्वली गुड है और बॉलर भी इक्वली गुड है। आप खुद इतने वक्त के, क्योंकि मैंने आपको खेलते देखा है, मुझे पता आप कैसे बैट्समैन थे। आप समझते हैं कि शादाब जितना अच्छा बॉलर है इतना अच्छा बैट्समैन है, जितना खराब बॉलर है उतना ही खराब बैट्समैन है? अली सलमान साहब, यही रमज़ान का महीना था और यही ह्यूस्टन का दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे, और रमज़ान में यकीनी तौर पर वो आए हुए थे, और मैं दोनों हफीज़ और सकलैन मेरे साथ बैठे हुए थे। हम पाकिस्तान की क्रिकेट में बात है, पाकिस्तान के दोनों कोच हैं, दोनों पाकिस्तान के आउटस्टैंडिंग कोचिंग करते हुए आ रहे हैं। और जिस तरह सकलैन जो मेरा अपना शागिर्द है, वो जिस तरह डिफेंड कर रहा था, और जिस तरह हफीज़ जो यकीनी तौर प्रोफेसर है, हफीज़ जिस तरह पाकिस्तान का साबिक कप्तान है, 11 सेंचुरी की है, और प्रोफेसर वाक़ई में से प्रोफेसर जो कॉर्नर अटैक किया है, और सकलैन मुश्ताक को ये डिफेंड नहीं करना चाहिए था। देखिए ये चीज़ ग्राउंड रियलिटी नहीं बताती, आपको सच की बात करना चाहिए था। या हफीज़ ने जो बात की बिल्कुल सही की बात। जो मेरे से ये बातें कर रहे थे पाकिस्तान के 2 ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान की हिस्ट्री में उस जैसा बॉलर आज भी नहीं आ सकता, उस जैसा कोच। मगर जहाँ शादाब की बात आ गई, जहाँ शादाब को डिफेंड कर रहा था, मैं माज़रत के साथ क्योंकि स्क्रीन पर हूँ, मुझे दुनिया पसंद करती है, हर महफ़िल में जाता हूँ, जीटीवी पे आपका प्रोग्राम अली सलमान के साथ देखते हैं, पसंद करते हैं, तो ये मेरी जीत है भाई, सबसे बड़ी जीत है, आपको सच नहीं, बोलना सबसे चाहिए, बड़ी बात बड़ा है साहिब दुःख भाई, के मैं साथ आपको ये बड़ा मैं बा ऑनेस्टली बता रहा हूं कि आप से मिस जब आपके एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन आपने सच का साथ दिया और आपने कहा कि हालांकि आप बहुत सपोर्ट करते हैं शादाब को, सकलैन को आपका आपका स्टूडेंट है, आपका शागिर्द है, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि सकलैन बड़े गलत तरीके से सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि हम सब के लिए पाकिस्तान जो है वो सबसे बढ़कर है। इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, मैं आप कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान जो है वो सबसे बढ़कर होना चाहिए, और वो आपने अपनी गुफ्तगू से साबित भी किया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे कि अब क्या होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में ठीक है परफॉर्मेंस पे प्लेयर की ख़राब हुई है, टीम की परफॉर्मेंस ख़राब है, सिलेक्शन के हवाले से आप सवाल कर सकते हैं, आप अपने अपने पसंदीदा प्लेयर को आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी जो है वो अगर आप कुछ करेंगे तो वो गलत होगा। दो ऐसे मुद्दे सामने आए कि जिन पर इस वक्त बात करना बड़ा ज़रूरी बनता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा तनवीर अहमद के हवाले से, उसके बाद मैं बात करूँगा एक खिलाड़ी की पर्सनल लाइफ जो है वो इस शिकस्त से जो है वो किस हद तक मुतासर हो रही है, इसको भी हम शो में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे साजिद खान साहब से कि साजिद खान साहब, अभी भी कुछ हलके ऐसे हैं कि जो समझ रहे हैं कि शिकस्त के जिम्मेदार बाबर आजम नहीं है। उनमें से एक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब हैं, वही कहते हैं कि जी रिजवान और बाबर को वापस लेकर आए और टीम जो है वो बाबर के हवाले कर दी जाए, बाबर को कप्तान बना देना चाहिए, उसके बाद ये टीम जो है ये हर ट्रॉफी जो है वो जीत के लाएगी उनके उनके ख्याल में, और जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। मसले का हल सिर्फ ये है कि बाबर आजम को कप्तान बना दो। जी। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई लॉजिक हो। ये साबिक फास्ट बॉलर को ये बात क्या है, बोलने से पहले सोचना चाहिए। यूट्यूब पे वो प्रोग्राम अच्छा, आप करते हैं, तनवीर के साथ काफी उसकी क्रिकेट खेले होंगे, ये अभी ऐसे हुए हैं या आपको भी ऐसे ही मिले थे ये? नहीं, नहीं, अच्छा, तनवीर को मैंने मेट्रो टीवी पे पहला प्रोग्राम मैंने बिठाया था, पहला प्रोग्राम, ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम जो मेट्रो टीवी पे हुआ था, उनको सर मैंने उससे पहले बिठाया था ये मेरे मेट्रो साथ, टीवी पे। ये क्रिकेट पाकिस्तान में कमर जैफी साहब प्रोड्यूसर थे, फैजान नकी साहब हमारे उसको वो करते डायरेक्ट करते थे। सबसे पहला शो इन्होंने मेरे साथ किया था, ये है क्रिकेट पाकिस्तान का। देखिए, यकीन माने मेरे को बड़ी हँसी आती है। देखिए, कोई बात करें, कोई लॉजिक हो, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, आप अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, मगर ये चीज़ यूट्यूब की जो रेटिंग हासिल कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क को आप देखिए, ये जो असल चीज़ बाबर का जो गिरने का ग्राफ जो गिरा ना, तो इन लोगों की वजह से गिरा है, जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की देखिए बाबर तो अपना क ज 2020 से इंडिया के खिलाफ जो उसने इनिंग खेली थी ना, उसी वक़्त 2020 से उसको रिटायरमेंट का फैसला ले लेना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड कप 2020 शॉर्ट फॉर्मेट बाबर डिजर्व ही नहीं करते। बाबर चौथे नंबर के प्लेयर ही नहीं थे। बाबर ओपन खेलते तो ठीक था, चौथे नंबर का मतलब है आपका फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है, घाट घाट का अपना पानी नहीं पिया,
फिर 2020 में जो रिकॉर्ड आपने बनाए ओपन खेल के बनाए, वन डाउन खेल के बनाए, मगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे या दोबारा इस तरह की दोबारा जिंदा रख देखिए, टेस्ट और ओडीआई में बाबर अभी भी पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, हम्म। फ्रेंचाइज के लिए खेल सकता है, मगर बैके पाकिस्तान से लिए आईसीसी की 2024 की तो कारकर्दगी ये देखने तनवीर और अहमद हुए, 2024 देखें तनवीर अहमद हुए, रमीज राजा जैसे प्लेयर हुए, तो ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? व्यूज के लिए करते हैं? कल आपको याद होगा आपके भाईजान के साथ ही कमेंट्री कर रहे थे वसीम अकरम के साथ, और बड़े मायूस थे रमीज राजा साहब। ये सारे बिगाड़ के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप नहीं समझते आपके फॉर्मर कैप्टन जो आपके साथ खेले भी हैं, अंडर 23 टीम के कप्तान थे आपके, कि क्या रमीज राजा साहब कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं कि बाबर के ड्राइव देखने हैं, कि पाकिस्तान को जीतते देखना है? तो कल बाबर के ड्राइव उन्होंने देख लिए होंगे, पाकिस्तान हार रहा है, फिर कमेंट्री बॉक्स में मुंह बना के बैठने की जरूरत क्या थी? और फिर तनवीर के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है या बाबर और रिजवान इंपॉर्टेंट है? देखिए अली सलाम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के भाईजन का तो नेमत बदल आ नहीं सकता, सच्चा पाकिस्तानी है, उस जैसा क्रिकेटर, उस जैसा इंसान पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं है। जितनी क्रिकेट की समझ है ना, मैं समझता हूँ भाईजन तो ग्राउंड रियलिटी वाले बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी क्रिकेट की जो बात कहते हैं ना, वाकई में उनकी लॉजिक होती है। रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन बनते, मेरे कप्तान थे, मेरे साथ क्रिकेट भी खेली और बहुत ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब से चेयरमैन बने थे, उसके बाद क्रिकेट में जिस तरह बाबर के साथ उन्होंने जो फ्री हैंड दिया था, बाबर ने डंके की चोट पे, कहाँ गए उस्मान कादिर? 16 नाम उस्मान कादिर चाहिए, मुझे उस्मान कादिर ही चाहिए। भाई दोस्ती यारियों की टीम थोड़ी है, ये पाकिस्तान की टीम है। आपने ये हाल पहुंचा दिया, दुनिया का मुकाबला करने जा रहे हैं, हमारी के टीम जो है 90 नंबर की टीम है। अफसोस से कहना पड़ेगा, वर्ल्ड कप ओलंपिक हो रहा है, ओलंपिक में हम नहीं है, माजरत के साथ अली सलमान साहब, ओलंपिक में नहीं है। हम सुपर 8 खेल तो रहे हैं, सुपर 8 की टीम नहीं है, माजरत के साथ सुपर 8 का कोच नहीं है। जो आपने भी गुलाम अली को लेके आए थे, ये सही मानों में कोच जिन्होंने बड़ी मेहनत से चैंपियन कोच बन के, आपने बड़ी प्यारी बात की, ऐसे लोगों को लेके अपने कोचों को लेके आए जो दर्द रखते हो, जो ग्राउंड रेटी, जिन्होंने क्रिकेट लेकिन खेली हो, लेकिन साहिद खान कोचिंग करना साहब जानते इस वक्त पाकिस्तान की टीम इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। हमारे पास उमर अकमल जैसा बैट्समैन मौजूद है, हम टॉप ऑर्डर में रन जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि ना साइम से कंसिस्टेंसी के साथ रन हो रहे हैं, बाबर का नंबर नीचे किया, रिजवान का नीचे किया, अभी आपने कल एहसान अली को देखा, वो बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए। पाकिस्तान मास सदाकत को आपने देखा, अभी आपने समीर मिन्हास को देखा, टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन आप नहीं समझ रहे कि उमर अकमल के साथ ज्यादती पे ज्यादती कर रहे हैं, उसको डोमेस्टिक नहीं खेलने दे रहे। आप नहीं समझते कि ज्यादती हो रही है। मां सदाकत को इस पर टीम में होना चाहिए था। अहमद दानियाल जैसा बॉलर आपके पास ऑलराउंडर मौजूद है, वसीम जूनियर मौजूद है, अब्बास आफरीदी मौजूद है, प्लेयर हैं, लेकिन आप दोस्ती यारी में टीम बना रहे हैं, इसलिए यह हाल हो रहा है टीम का। ये तो हाल हो गया ना, दोस्ती हारियां तो निभा दी ना। आप 2028 के वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। आप मुझे बताइए, जो नाम आपने लिए डिजर्व करते हैं, उमर अकबर के बाल को जितने भी आपने नाम लिए डिजर्व करते हैं पाकिस्तान की टीम में आने के लिए, और उनकी जो कारकर्दगी है ग्राउंड रियलिटी में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। उनको यकीनी तौर पर दोस्ती यारी के हाथ से क्रिकेट यहाँ पहुंच गई है ना। अगर दोस्ती यारी ना होती तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कम से कम ग्राउंड रियलिटी में बहुत अच्छी होती, ओपनर अच्छे होते। 8 ओपनर हो जिस टीम में, जिस सीट में 8 ओपनर हो, 3 विकेट कीपर हो, उसके बाद आप डिफेंड करें पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर को। एक मिडिल ऑर्डर आपने तैयार नहीं किया जो मिडिल ऑर्डर लेके चले। बुनियादी ठीक। तौर पर आपके 12 ओवर से 18 ओवर तक खेलने वाला प्लेयर नहीं है। आप अगर मगर में चल रहे, इस्लामाबाद की टीम थोड़ी है भाई, पाकिस्तान की टीम है। हमने आप बात की बैटिंग कंसल्टेंट के हवाले से, लोगों के फोन आ गए, यार बच्चा, अबे किस बात का बच्चा? पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट है भाई, पाकिस्तान की नहीं, अब ये नहीं पता बैटिंग चल सिखा रहा रहे ना, बच्चा तो है, अब किसका बच्चा है या किसी और का बच्चा है, पता नहीं चल रहा ना। हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, बैटिंग कंसल्ट एक लफ्ज है, पाकिस्तान की बैटिंग सिखाने वाले एक स्ट्रीम है। लेकिन लेकिन यूनुस ये खान, उसके जावेद लिए तो ये मिर्जा, आ गया इनसे बच्चा है, देखें ना साहिब भाई, ये तो उसके लिए आ गया बच्चा है, लेकिन जो सलमान आगा की फैमिली के साथ आ रहा है यार, उसकी बच्ची नहीं है, उसकी क्या फैमिली नहीं है, मतलब उसकी फैमिली को थ्रेट कर रहे हैं, उसकी फैमिली के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान में कल्चर जो है ये कभी भी नहीं था। ये तो हमारे पड़ोसी मुल्क में जरूर था कि विराट कोहली के साथ ऐसा हुआ और प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ, धोनी के घर पे पथरा हुआ। पाकिस्तान में इस तरह का कभी भी नहीं हुआ। इक्का दुक्का कोई ऐसे वाकयात होंगे कि हुए हों, लेकिन आप समझते हैं कि प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा, आप क्रिटिसाइज करें, हम भी करते हैं, लेकिन ये जो है बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी फैमिली को जो आप थ्रेट करें, उसकी बच्ची को आप थ्रेट करें।
बहुत बड़ी ज़्यादती है, इसकी खुली मज़ाहमत करता हूँ। सैयद मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन फौरी तौर पर नोटिस लें। सलमान आगा एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, पाकिस्तान का कप्तान है। ठीक है, ग्राउंड में कारकर्दगी अच्छी-बुरी होती है। सलमान आगा अकेला कसूरवार नहीं है, हुँ, पूरे जो लोग खेल रहे हैं वो कसूरवार है। सलमान आगा यकीनन हमारा प्राउड है, हमारा पाकिस्तानी है और फौरी तौर पे वज़ीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को नोटिस लेना चाहिए और उन लोगों को भी नोटिस लेने चाहिए जो पर्सनल हो जाते हैं, जो खिलाड़ियों की पर्सनल पे चलाते हैं। 2015 में ये चीज़ हुई है मोइन खान के साथ, बेचारे के साथ। मोइन खान जैसा पाकिस्तान का हिस्ट्री का कप्तान था, वह पाकिस्तान के मैनेजर थे। ऑस्ट्रेलिया अगर वो चले गए इस्टेक खाने, तो ये वो ठीक। लोग हैं जो लोग पाकिस्तान के सुपरस्टार के ज़्यादतियाँ करती है। आज मुझे बताइए लोग आज़म खान का नाम नहीं लेके, आज़म ठीक है। खान डिज़र्व नहीं करता? ठीक है, जब इतने बिल्कुल लोगों डिज़र्व को खिला करता है दिया, आज़म आज़म खान खान को और भी उसको खिलाओ। टी20 पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलनी भी चाहिए। प्रोग्राम के तवज्जुद से कि प्लेयर को आप क्रिटिसाइज़ करें, उसकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज़ करें, फैमिली तक पहुँचना ये एक अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे मुसलमान का शेवा हरगिज़ भी नहीं है। थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, आज के शो में आप हमारे साथ मौजूद थे। गुलाम अली साहब हमारे शो का आज हिस्सा बने थे। आप दोनों की आमद का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।